मॉर्निंग में और स्पेशली शेफ दिल से फूडी अमल नगर की फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। आज मंडे है तो चलिए मंडे की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ। आप पर विश्वास करना मेरा फैसला है, मेरे विश्वास को बनाए रखना आपकी मर्जी। चलिए इस लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक वर्मा नाम के आदमी की है। वर्मा एक ऑफिस में काम करते थे बाकायदा। वो सुबह शाम अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। एक बार वो शाम को लौट रहे थे तो हमेशा की तरह अपनी फेवरेट चाय की टपरी पे चाय पीने लगे। चाय पीते पीते उनका ध्यान अपने बाजू में बैठे एक लड़के पर गया जो कि बहुत ही हताश था, बहुत ही दुखी था और उसके पास किताबें थी जो वो बेचने के लिए लाया था। कि किताबों की हालत अच्छी नहीं थी, पुरानी थी, बहुतों के तो कवर्स भी नहीं थे। वो जो वर्मा जी थे उस लड़के को बहुत नोटिस कर रहे थे कि वो हर किसी से पूछ रहा था किताबें ले लो, किताबें ले लो, पर कोई उसको खरीद नहीं रहा था। आखिर में वर्मा जी ने उसको पूछा कि कितने में तुम्हें ये बेचनी है, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में था, सवेरे से बैठा हुआ था और उसका बिक नहीं रहा था, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने झल्ला के बोल दिया 5,000 चाहिए मुझे। तो फिर वो थोड़ा सा रूड होकर वर्मा जी भी बोले 5,000 क्या, तुम्हें तो कोई इसके 500 भी नहीं देगा। ये सुन के वो लड़का बहुत ज़्यादा रोने लगा, बिल्कुल रोने जैसी शक्ल हो गई उसकी, बहुत अपसेट हो गया, मायूस हो गया। तब वर्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि शायद उससे गलती हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी आवाज़ को डाउन किया और बोले कि तुम्हें ये 5,000 क्यों चाहिए। तो बोला कि मुझे मेडिकल में एडमिशन लेना है, मैं एक बहुत गरीब परिवार का लड़का हूँ और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। मेरे पापा बहुत छोटी सी जॉब पे हैं, वो जैसे तैसे मेरे खर्चे को पूरा करते हैं, लेकिन कल मुझे अर्जेंटली 5,000 अपने कॉलेज में भरने हैं। नहीं, अगर मैं ये 5,000 भरूँगा तो मेरा एडमिशन नहीं होगा और अगली बार जब आप आएंगे तो मुझे किसी होटल में बर्तन मांजते हुए देखेंगे, पर मुझे किसी होटल में बर्तन नहीं मांजना है। मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है, मेरी इच्छा है डॉक्टर बनने की। मैं बहुत मेहनत करूँगा। पता नहीं वर्मा जी को भी क्या हुआ, अंदर से उनका दिल पसीज गया। उन्होंने ना कुछ देखा ना सोचा, तुरंत उस लड़के को 5,000 निकाल के दे दिए। वो लड़का भी बहुत हैरान था कि उसको इतनी जल्दी ये अंकल ने उसको 5,000 रुपये दे दिए। फिर उन्होंने उसका शुक्रिया किया और जो लड़का था उस वर्मा जी ने उस लड़के का नाम पूछा और फिर वो लड़का मुस्कुराया और बोला कि सर आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं बहुत जल्दी आपके पैसे आप तक भेज दूँगा। तो वो जो वर्मा जी थे मुस्कुराए और बोले बेटा आपका नाम क्या है। तो उसने बोला अमर विश्वास। बोले बेटा तेरे नाम में ही विश्वास है, तो मैं अपना विश्वास तुम पर बनाए रखता हूँ और तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें ज़रूर मिले, तुम एक कामयाब डॉक्टर बनो। और वो फिर वर्मा जी वहाँ से जाने लगे तो विश्वास ने उनको बोला कि ये सारी किताबें मैं आपकी कार में रख दूँ। बोलते नहीं, ये तुम अपने पास ही रखो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और ये लो मेरा कार्ड, अगर भविष्य में कभी भी तुम्हें ज़रूरत हो मेरी तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना। और इस तरीके से वो वहाँ पे चले जाते हैं। जो वो वर्मा जी थे उनके दिल में फिर से ख्याल आता है कि ये कौन सा मैंने ज़िंदगी का जुआ खेल लिया। पता नहीं वो 5,000 मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या पता नहीं वो क्या उन 5,000 का करने वाला है, क्या वो सही में वो डॉक्टर बनने वाला है या अपने पैसों को यहाँ वहाँ उड़ाने वाला है। बोलता ये बात मैं बताऊँगा तो मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे सब लोग मुझ पर हंसेंगे कि ये कौन सा पागलपन किया, बस उसने डॉक्टर कहा और तुम्हें दया आ गई उस पर। तो पता नहीं बोलता क्या हुआ, पर मैंने कर दिया। 2-3 महीने बाद उनके वर्मा जी के पास एक लेटर आया होता है जो अमर विश्वास का लेटर था, जिसमें वो बताता है कि अपनी पढ़ाई और कि उसका एडमिशन हो गया, उसकी पढ़ाई अच्छे से है हो रही
और वो अपने वर्मा जी का हज़ारों बार धन्यवाद करता है कि आज आपकी वजह से मुझे ये कॉलेज में परमिशन मिली। पता नहीं फिर से वर्मा जी को क्या होता है और फिर से उसको 2000 भेजते हैं और अपनी फैमिली के बारे में लिखकर भेजते हैं, उसको शुभकामनाएं लिखकर भेजते हैं। और तो ऐसे ही उनका पत्र के साथ उनका ये सिलसिला चलता रहा। वर्मा जी की एक बेटी थी और बेटी के लिए भी वो जो विश्वास था हमेशा पूछता रहता था, उसको छोटी बहन उसने माना था। पत्रों के जरिए ये लोग एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे और दिल के करीब आ गए। हमेशा वर्मा जी कुछ न कुछ उनके लिए भेजते रहते थे, हमेशा विश्वास उनको अपने होने का विश्वास दिलाता था। और फिर हमेशा भेज के वर्मा जी वो सोचते थे पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा, क्यों मैं उसको भेज रहा हूँ, ऐसा क्या है, पता नहीं ये क्या है, किस रिश्ते को क्या बोलते हैं वो, पर वो फिर भी भेजते गए। और फिर एक बार विश्वास ने लेटर लिखा, अपनी डिग्री बताई कि वो डॉक्टर बन चुका है, यहाँ वो प्रैक्टिस करता है, शादी के लिए बताया कि मैं शादी करने वाला हूँ। अब जो वर्मा जी की बेटी थी वो भी शादी के लायक थे। तो उस समय जब वर्मा जी को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, उस समय वर्मा जी की हालत अच्छी नहीं थी, तो और वर्मा जी की बेटी की शादी थी। तो अचानक से उसके पास एक चेक आता है, जो चेक $1,00,000 का था, जिसको देखकर वर्मा जी हैरान होते हैं। और उस चेक के साथ एक लेटर था जो कि विश्वास का था, अमर विश्वास। वो लेटर पढ़ के जो वर्मा जी थे वो बहुत खुश हुए और उसी बात बहुत बड़ी गाड़ी में अमर विश्वास अपनी बीवी और अपने छोटे से बच्चे के साथ आता है पहली बार वर्मा जी के घर, और अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे से करता है, जितना वर्मा जी ने सोचा भी नहीं होगा। उस दिन अमर ने ये साबित कर दिया कि हमेशा अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। और उस दिन वर्मा जी को विश्वास हुआ कि मैंने कोई भी बेवकूफ़ी वाला जुआ नहीं खेला था, मैंने तो बहुत सही इंसान पहचाना था और मेरा विश्वास बिल्कुल सही साबित हुआ है। और आज ये प्रूफ है कि इसने जितना मुझसे लिया नहीं, उससे कहीं ज़्यादा तो मुझे दे दिया। तो कहानी तो हो गई ख़त्म। और उसने अमर विश्वास ने एक बड़े भाई की तरह अपनी बहन की शादी की और उसके सारे फंक्शन अटेंड किए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमको यही सिखाती है कि अगर आपके मन से कभी कभी क्या होता है, हमारे साथ इतना बुरा होता है या हमारे आसपास इतना बुरा होता है कि हम अपनी नेगेटिविटी पाल लेते हैं कि किसी के साथ अच्छा नहीं करना चाहिए, आज भलाई का ज़माना नहीं है, कलयुग है, वो सच्चाई के बदले आजकल बुराई मिलती है, ऐसे वगैरह नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में हम लाने लगते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको अगर मन से कोई फैसला आया है, आपके मन ने कुछ बोला है, तो यकीन मानिए आपके मन ऐसे नहीं बोलता है, वो ईश्वर की आवाज़ होती है। और ईश्वर की आवाज़ पहचानना हर इंसान के बस की बात नहीं है, पर जब ईश्वर की आवाज़ आए तो उसको पहचानिएगा ज़रूर, और बिना कुछ लालच के, बिना कुछ किए, निस्वार्थ भावना से, बिना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन किए उसकी मदद ज़रूर करना, क्योंकि उससे कुछ मिले ना मिले पर खुशी बहुत मिलती है। तो अगर आपके मन ने कुछ करने के लिए कहा है तो कभी अपने आप को रोकना मत, वो ज़रूर करना, उसका रिटर्न मिलता है, वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आएगा, उसको आना है। कलयुग कितना भी काला हो जाए, कितना भी काला, आज भी ईश्वरीय ताकत, परमात्मा आज भी मौजूद है। सिर्फ उनको सुनने, देखने और समझने की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे कोई आपके जैसा।
ओके, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अटूट विश्वास ही सफलता का एक महत्वपूर्ण रीज़न है। आप किसी काम में या किसी इंसान पर आप अगर विश्वास अटूट करेंगे तो आपको सक्सेस होना ही है। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।